नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। विकास दिव्य कीर्ति का नाम तो सुना ही होगा आपने। दृष्टि आईएएस कोचिंग के मालिक, भारत की कॉरपोरेट मीडिया का पोस्टर बॉय, पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार किसी प्राइवेट कोचिंग वाले को खुदा की तरह पेश किया गया। एक ऐसा शख्स जिसे रिजल्ट की वजह से नहीं, मीडिया प्रेजेंस की वजह से बड़ा बनाया गया, विशाल बनाया गया। इसमें देश के तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के ब्राह्मणवादी संपादकों ने अपने अपने तरीके से श्रमदान किया। आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने श्रमदान नहीं, शर्मदान ही कहा है। तो ताजी खबर यह है कि धान, गेहूं, दाल बेचकर आईएएस बनने के बारे में सोचने वालों के सपने विकास दिव्य कीर्ति के लिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए टकसाल का काम करते हैं। बोले तो नोट छापने की मशीन। इधर से बच्चे अपना सपना डालते हैं और विकास दिव्य कीर्ति उसको अपने लच्छेदार रील्स की मशीन में पीस कर नोट में बदल देते हैं। आप पूछेंगे सपने का क्या होता है? पता चला है उसके साथ फ्रॉड हो रहा था, जालसाजी, धूर्तता। लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए विकास दिव्य कीर्ति फ्रॉड करते थे। मतलब दृष्टि कोचिंग चलाने की बुनियाद ही विकास दिव्य कीर्ति ने रखी थी कि आपको कुछ दिखाई न दे, आप दृष्टिहीन हो जाएं। और यह बात हवा हवाई नहीं है। इस धोखाधड़ी के लिए भारत सरकार की एक संस्था ने बाकायदा जुर्माना ठोका है विकास दिव्य कीर्ति के आईएएस कोचिंग पर, वो भी पूरे 5 लाख रुपए। वैसे 5 लाख रुपए तो विकास दिव्य कीर्ति छींक भी दे तो हवा में बिखर जाए। 2 लड़कों को फंसाकर इतना नोट छाप देते हैं। तो अगर आप भी विकास दिव्य कीर्ति को आईएएस बनाने वाला भगवान, अल्लाह, गॉड माने बैठे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि वो कितने पहुंचे हुए शातिर खिलाड़ी हैं। मुखर्जी नगर, कमला नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, बेलसराय, कालूसराय, कटवरिया सराय, मुनीरका की सीलन भरी कोठरियों में तड़ तड़ चूते पसीने में भीग कर दृष्टि कोचिंग पर नोट उड़ाने वाले छात्रों, नौजवानों, लड़के लड़कियों, तुम विकास दिव्य कीर्ति के लिए सिर्फ क्लाइंट हो। क्लाइंट बोले तो मुवक्किल। भविष्य का सपना दिखाकर अपना खजाना भरने वाले एक धंधेबाज हैं विकास दिव्य कीर्ति, बस जिनके भीतर एक शिक्षक होने की बुनियादी नैतिक ईमानदारी भी नहीं है। अब आइए कहानी पर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने दृष्टि आईएएस कोचिंग पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्यों? क्योंकि आईएएस की परीक्षा में पास हुए छात्रों की फर्जी फोटो लगाकर बच्चों को गुमराह कर रहे थे और करते आ रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि कोई बच्चा अगर दृष्टि कोचिंग की दीवार को छूता हुआ भी निकल गया और यूपीएससी कर गया तो फोटो छाप दी कि देखो हमने पढ़ाया है। सीसीपीए ने दिव्य कीर्ति की टेढ़ी दृष्टि पर जुर्माना इसलिए लगाया है कि उन्होंने यूपीएससी सिविल परीक्षा 2022 के रिजल्ट के बारे में भ्रामक विज्ञापन दिए थे। मतलब सीधे सीधे ये 420 और जालसाजी का मामला है। और अगर कोई पीछे पड़ गया तो लल्लन टॉप मास्टर जी लंबा नप जाएंगे। देखिए, खेल ये है कि दिव्य कीर्ति के छात्रों पर टेढ़ी दृष्टि आईएएस ने 3 साल पहले धूम धड़ाके से एक विज्ञापन जारी किया। हर साल ही करते हैं। इस विज्ञापन में दावा किया गया कि दृष्टि के 216 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यूपीएससी के सीएससी 2022 परीक्षा पास की। और छात्रों को अंधा समझने की दृष्टि की इंतहा देखिए कि दिव्य कीर्ति जी ने अपनी कीर्ति फैलाने के लिए, या कहिए छात्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए, या सीधे कहिए नोट छापने के लिए, विज्ञापन में उन छात्रों के नाम और तस्वीरें भी छाप दी जिन्होंने एक दिन की भी दृष्टि से पढ़ाई नहीं की थी। सीसीपीए ने अपनी जांच में पाया कि यह विज्ञापन साफ साफ छात्रों, छात्राओं और उनके मां बाप की आंखों में धूल झोंकने वाला था, गुमराह करने वाला था। पूरे विज्ञापन में कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि उन सफल उम्मीदवारों ने टेढ़ी दृष्टि कोचिंग से कौन सा कोर्स किया और वो कोर्स कितने समय का था, किया भी था या नहीं किया था। सीसीपीए ने विकास दिव्य कीर्ति की टेढ़ी दृष्टि की पोल खोलते हुए कहा कि जिन 216 अभ्यर्थियों के दृष्टि से पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक करने का दावा दृष्टि आईएएस ने किया, उनमें से 162 ने केवल मुफ्त में मिलने वाला
फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था। अब विकास दिव्यकीर्ति का शातिरपना समझिए। जो भी बच्चे मेंस की परीक्षा पास करते हैं वो इंटरव्यू के लिए तमाम तरह की तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हैं। ये कोचिंग वाले मुफ्त गाइडेंस का प्रोग्राम चलाते ही इसलिए हैं कि मेंस पास करने वाले ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार बच्चे झांसे में आ जाएं। उनमें से कुछ का तो पास होना तय ही होता है। कहां से पास करेंगे? जो मेंस करेंगे उसी से तो होंगे। उसी समय सबकी फोटो खिंच जाती है, क्लिक क्लिक, ताकि जैसे ही रिजल्ट आए अखबार में छाप दिया जाए कि देखो हमने पढ़ाकर आईएएस बना दिया। लेकिन धूर्तता की हद देखिए कि 216 में से 162 विकास दिव्यकीर्ति की टेढ़ी दृष्टि की केवल दीवार छू कर निकले थे। मतलब मुफ्त वाला इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था बस। सीसीपीए ने कहा है कि दृष्टि आईएएस ने अपने विज्ञापन के जरिए बच्चों के माता पिता को भी गुमराह किया। सोचिए कितना बड़ा धूर्त है। और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि विकास दिव्यकीर्ति की वजह से वो आईएएस परीक्षा में पास कर गए। मतलब किया न धरा और फोकस टाइट। सीसीपीए के मुताबिक यह भारतीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का घोर उल्लंघन है। ऐसे हैं अपने लल्लन टॉप मास्टर साहब विकास दिव्यकीर्ति। अच्छा, सीसीपीए ने यह भी बताया है कि मास्टर साहब बच्चों की आंखों में धूल झोंकने के पुराने खिलाड़ी हैं। सीसीपीए के मुताबिक यह कोई पहली बार नहीं है जब दृष्टि आईएएस कोचिंग को इस तरह की फटकार पड़ी है या उन पर जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल भी ऐसा ही एक आदेश कोचिंग इंस्टीट्यूट के खिलाफ जारी किया गया था। तब भी गरीब छात्र छात्राओं और उनके मां बाप की जेब के साथ विकास दिव्यकीर्ति की टेढ़ी दृष्टि ने यही धूर्तता की थी। तब एक विज्ञापन में दावा किया गया था कि 150 से ज्यादा विद्यार्थियों ने दृष्टि आईएएस से पढ़कर यूपीएससी सीएससी 2021 की परीक्षा क्रैक की। लेकिन तब भी जांच में यही पाया गया कि 161 विद्यार्थियों के दावे में 148 ने केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, यानी दृष्टि की दीवार छू कर निकले थे। लेकिन विकास दिव्यकीर्ति की तो टेढ़ी दृष्टि पड़ गई। और सुनिए, 161 में से 148 तो वो निकल गए जिन्हें दृष्टि ने एक अक्षर नहीं पढ़ाया था, बचे 13। तो 13 में से 7 ने मेंटोरशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और 4 ने जीएस फाउंडेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। मतलब सबसे छोटा वाला प्रोग्राम जो शुरुआत में करते हैं। बच गया केवल एक। उस साल भी विकास दिव्यकीर्ति की धूर्त टेढ़ी दृष्टि पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था और विज्ञापन हटाने को कहा गया था। लेकिन बिना कुछ किए धरे केवल विज्ञापन के दम पर नोट छापने की लत इतनी आसानी से छूटती नहीं है। सो विकास दिव्यकीर्ति की धूर्तता जारी रही। एक बात और समझ लीजिए, सीसीपीए साफ कहता है कि माता और अभ्यर्थियों से कोई भी जरूरी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती है, उनसे झूठ नहीं बोला जा सकता। उनका पूरा अधिकार है कि उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए दावे और वादे के बारे में सब कुछ सही सही बताया जाए। आंख में धूल नहीं झोंक सकते। अगर सीसीपीए की माने तो उसने अलग अलग कोचिंग संस्थानों को अब तक 54 नोटिस जारी किए हैं और यह तमाम नोटिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ है। तो अगली बार आप किसी मास्टर को रील में लच्छेदार बातें करते देखें तो सोच लीजिएगा कहीं वो धूर्त तो नहीं है, कहीं वो आपके माँ बाप की जेब पर नजरें गड़ाए बैठा कोई जेब कतरा तो नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विकास है या दिव्य है या उसकी कीर्ति है या उसके पास एक टेढ़ी दृष्टि है। जालसाजी और धूर्तता के लक्षण किसी के भी भीतर हो सकते हैं और उसे महान बनाने वाला मीडिया उस धूर्तता का हिस्सा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।